ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर ग्रामीण क्षेत्र में और गांव में दो तरह के लोगों के बारे में आज हम बात करते हैं। सफाई कर्मचारी और प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक। जितने भी गांव में प्राथमिक पाठशालाएं हैं वहां पर जितने भी सरकारी अध्यापक पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, वो और सफाई कर्मचारी, क्योंकि हमने तहसील रामपुर मनिहारान जो जनपद सहारनपुर वेस्ट यूपी में पड़ता है, वहां पर प्राथमिक पाठशालाओं और सफाई कर्मचारियों पर हमारी टीम ने एनालिसिस किया है। एनालिसिस ये किया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो गांव में सुबह ही सफाई के लिए आते हैं, उसके बाद वो सीधे शिफ्ट हो जाते हैं शहरों में। उन्होंने अपने आशियाने, अपने रेजिडेंसेस, अपने निवास स्थान शहरों में बना लिए हैं। उसके बाद ये ऐसे ही दूसरे पहलू पर बात करें तो प्राथमिक पाठशालाओं के जितने भी अध्यापक हैं वो गांव में पढ़ाते हैं, गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने निवास स्थान शहरों में शिफ्ट कर लिए हैं। अब वो उनकी जो सोच है वो शहरों की सोच बनती जा रही है। वो अपने बच्चों को, अपना फ्यूचर पूरा शहरों में तलाश रहे हैं। और वो सफाई कर्मचारी जिनकी परवरिश गांव में हुई है, जिनका लालन पालन गांव में हुआ है, जिनकी शिक्षा गांव में हुई है और जो गांव में ही पले बड़े हुए हैं, अब वो गांव को सिर्फ एक अपना रोजगार का माध्यम मानकर शहरों को पसंद कर रहे हैं। जबकि एक ऐसा दौर हुआ करता था जब वो पढ़ लिखने के बाद बेरोजगार हुआ करते थे। उनके आसपास के जो दुकानदार होते थे उनसे वो उधार मांगते थे, अपनी जिंदगी उधार चलाते थे। कभी कभी गांव में चाट वाला आता था, 5 रुपए की, 7 रुपए की, 6 रुपए की चाट खाते थे और वो रहम करके उनको उधार भी चाट खिला दिया करता था। और कुछ और दुकानदार आस पड़ोस के थे जिनके दुकान, उनके ऊपर कर्जा हो जाया करता था, लेकिन वो फिर भी गुजारिश करते थे कि मेरी कोई नौकरी लग जाए या मेरा कोई काम हो जाए तो मैं आपको ये पैसा चुका दूंगा। जब उसको नौकरी मिली, उसने सीधा अपने आप को शिफ्ट कर लिया है शहर में। वो हक, वो अधिकार जो गांव के चाट वाले का था, जो गांव के दुकानदार का था और जो उनके बुरे वक्त में काम आया, जिसने उधार खिलाया, अब उसको जो उसकी इनकम आती है, जो सैलरी आती है, उसका वो पैसा सीधे पहुंचा देता है शहर के दुकानदारों के पास। उसी तरह से प्राथमिक पाठशालाओं में जितने भी अध्यापक पढ़ाते हैं वो सीधे गाड़ियों से आते हैं। वो सीधे गाड़ी से आने के बाद वो सीधे शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। उनका कनेक्टिविटी की अगर बात करें, गांव के बच्चे, हालांकि बच्चे बहुत गरीब तबके से आते हैं, लेकिन वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों तक में आने लगे हैं वहां पर। उसके बाद सीधे वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की एक असमानता है, इस तरह की एक सोच डेवलप होती जा रही है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक हैं। जबकि दोनों तरह के लोग गांव से जुड़े हुए होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं। गांव की पृष्ठभूमि से उनका जुड़ाव कितना होना चाहिए और उनका रहन सहन कैसे होना चाहिए, ये बात यहाँ पर समझने लायक है और ये बात सोचने लायक है। और यही आज का भारत है। कोई भी भारतीय व्यक्ति जो गांव में जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो गांव को सिर्फ नौकरी तक ही सीमित रखना चाहता है। अदरवाइज उसका एक सपना होता है कि वो शहर में जाके शिफ्ट हो जाए, अपने बच्चों को भी लेके वहीं जाना चाहता है। और आज तक इस तरह के पॉइंट पे कोई स्टेप किसी का नहीं हुआ। और ये भारतीय ग्रामीण परिवेश में मिट्टी से जुड़ने के कौन से तौर तरीके हैं, क्योंकि उनकी जो दिलचस्पी है वो गांव से नहीं है, उन बच्चों से, प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की नहीं है जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं। और वो जो सफाई कर्मचारी जो बिल्कुल 4th क्लास का है, उसको आने जाने में जो खर्च होता है वो उसको इजीली, बड़ी आसानी से वहन करता है, लेकिन कहता है कि मुझे रहना शहर में ही है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, गांव में भी स्कूल्स खुल चुके हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस खुल चुके हैं, लेकिन एक मानसिकता बन चुकी है हम हिंदुस्तानियों की बहुत अजीबोगरीब मानसिकता है कि जब हम किसी जॉब में चले जाते हैं, जब सरकार से कुछ हमें नौकरी मिल जाती है, तो सबसे पहले हमला हम अपने गांव पे करते हैं, हम गांव के लोगों पे करते हैं, अपने पड़ोस पे करते हैं और उनसे एक दूरी बनाने लगते हैं। वो गांव के लोग जो हमेशा काम आते रहे, जो दुख दर्द में भी काम आते गए, जब उनकी जेब में पैसा हुआ तो वहां से वो फरार होने लगे। ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सी एजुकेशन है, ये कौन से संस्कार है, ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सा भारतीय परिवेश है, ये कौन सा ग्रामीण परिवेश है? ये सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है।
भाई की भाई तुम करते हो